बात यह है कि सत्संग आप सभी ने आम जनों के मुंह से सुना होगा कि सत्संग होता है। तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन है सभी सत्संग। भागवत भी सत्संग में, रामायण भी सत्संग, गीता भी सत्संग। हमारे हिंदू परंपरा के अनुसार जो धार्मिक प्रोग्राम होते हैं वो सभी सत्संग। लेकिन आपने ये चीज सुना होगा कि कक्षा चाहे एक की, चाहे हाई स्कूल की, चाहे इंटर की, चाहे बीएससी, बीकॉम, बीए, एमएससी, एमकॉम, एमए, पीएचडी, ये आपने नाम सुने होंगे, पढ़ने वाले सभी जानते हैं। क्या कहलाते हैं? पढ़ाई। कक्षा एक में पढ़ता है वो भी क्या करता है? पढ़ाई। और ये बीच की कॉलेज और प्राइमरी से बीच के और डिग्री वाले एमएससी, एमकॉम, एमए या पीएचडी और भी पढ़ाई है, लेकिन सब क्या कहलाती है? पढ़ाई। आगे इस बात समझ। पीएचडी एक ऐसी डिग्री होती है कि यदि आप हिंदी के जो छोटे या से अनार बोला जाता है शुरू में, और त्रिशूल, छत्र से छत्री, ज्ञा से ज्ञान, ये अक्षर आपने सुने होंगे। इन छोटे या से और ज्ञानी तक के अक्षर हैं, इनके बारे में भी पीएचडी से ही पता पड़ जाती है कि छोटू आ ये क्यों बना, इसका बनने का मतलब क्या हुआ, बड़ा क्या, यानी यहां से पढ़ाई शुरू होती है और पीएचडी में आकर के उसके बारे में पूरा विस्तार मालूम। फिर क्या कहलाते हैं? विषय विशेषज्ञ, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, पीएचडी की फुल फॉर्म। विषय विशेषज्ञ। ऐसे ही चाहे एक आप धार्मिक भजन ले लीजिए, चाहे आप किसी मंदिर में लोटा लेके धूप अगरबत्तियां लेके जा रहे हो, चाहे कहीं पर कोई धार्मिक चर्चा हो रही है, चाहे धार्मिक लीलाएं हो रही हैं, चाहे किसी महापुरुष के चरित्र के बारे में या जो अवतार हुए उनके चरित्र और जीवन के बारे में कहीं पर जो भी समाज लगता है, क्या कहलाता है? बोलो, सत्संग। क्या कहलाता है? सत्संग। सत्संग एक शब्द है, जैसे कि पढ़ाई, ऐसे ही धार्मिक मार्ग का नाम ही सत्संग। धार्मिक मार्ग से जो भी कार्य, सभाएं होती हैं, उसको कहते हैं सत्संग। लेकिन सत्संग कक्षा एक से
आगे की डिग्रियों के हिसाब से पढ़ाई की जाती है। ऐसे ही सत्संग छोटे से लेकर ऊंचाई, सीढ़ी बाई सीढ़ी। लेकिन सत्संग का सीधा सीधा अर्थ है सत और संग। तो आमतौर से कहा जाता है सत्य का साथ, सत्य का। लेकिन सत्य और साथ दो चीजें हो गई। लेकिन सत्य है तो है क्या? हमारे महापुरुष कहते चले आए हैं कि तन का भी सत नहीं, तन का भी सत नहीं। तन का जन्म हुआ किसी मां के कोख से और मरण होगा। इसलिए तन के लिए सत नहीं कहा जा सकता, तन असत। और सुनिए, तन पांच तत्व का शरीर प्रत्येक मानव जाति में लड़का लड़की जन्म लेते हैं, सभी के पांच तत्व होते हैं शरीर में। और जब अंतिम समय में पांचों तत्वों में से एक एक करके सूक्ष्म अवस्था में अपने वायुमंडल में जब लय होने लगता है तो समझ लीजिए इस शरीर के अंदर जो जागृति है, बोलने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, चलने की शक्ति है, या हिलने की शक्ति है, कहने की शक्ति, सब समान। सच है गलत है? मेरे प्रेमियों, तो यहीं पर आपके लिए यही चीज सत्य क्या है? फिर शरीर के अंदर सत्य क्या है? तन तो असत्य। लेकिन एक बात और ध्यान देना, जन्म होगा तो मरण होगा। जो जन्म और मरण के दायरे में जो चीज आती है वो कभी सत्य नहीं कहता। क्या कहा मैंने? कि जो जन्म और मरण के दायरे में आती है, चाहे एक साधारण मानव हो और चाहे कोई देवता का रूप धारण करके आया हो, चाहे अवतार हुआ हो, जितने भी महापुरुष आए पंच तत्व का शरीर लेकर ही आए। क्यों? रामायण की चौपाई आपके लिए साफ साफ जाहिर करती है, छित जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व मिल अधम से। पांच तत्व का शरीर अधम है। तो पांच तत्व का शरीर जो मां की कोख से जन्म लेता है वो कभी भी शरीर अमर नहीं होगा। वो शरीर अमर नहीं, मरण होता है। मानने के लिए श्री कृष्ण भगवान आए थे पांच तत्व का शरीर। किसके पैदा हुए थे? देव की मां। श्री राम जी आए थे, वो किसके पैदा हुए थे? कौशल्या मां के आए थे। और जितने भी और भी भगवान हैं, बौद्ध भगवान मां के कोख से जन्म। जितने भी महापुरुष आए, आज वो चाहे भगवान के रूप में पूज रहे हैं, चाहे देवता के रूप में पूज रहे हैं, जो भी आया है सो गया है। एक साखी बोलिए कबीर साहब,
कि पत्ता टूटा डाल से, पत्ता टूटा डाल से, अरे ले गई पवन उड़ा। यहाँ के पिछड़े कब मिलेंगे और कहाँ गिरेंगे जाए। तो पत्ता कहत तरवर से सुनो तात एक बात, पत्ता कहता तरवर से सुनो तात एक बात, और ऐसो क्या कारण हो कि हम टूट के दूसरी जगह जात। तो तरवर कहते पात से, तरवर कहते वृक्ष, पत्ता ने ये कहा था कि ये तात, ये बताइए जो पीले पात होते हैं और वो यहां से टूट के जाते हैं दूसरी जगह गिरते हैं, ऐसा क्या है? तो मेरे प्रेमियों थोड़ी सी सोचने की बात है। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यही एक रीत है, एक आवत एक जा। सुनो पुत्र एक बात, यहाँ की ये रीत है रे भाई, एक आवत एक जात। ये रीत है, जो आया है सो जाता है। तुमसे पहले जो आए थे वो जा चुके, और तुम आए हो पीले पड़ के तुम ही जाओगे, ये रीत है, समझ गए? तो बेटा जन्म को कसर भाई, सुनो गुरु रे की बात। बेटा बेटी जन्मे माँ की कोख से, सुनो गुरु ने किया बात। और जो जन्मो सो मरता है, और यही है ये एक बात। समझाते हैं कि जो जन्मा है उसका मरण अवश्य है। तो इनमें कौन सत्य है? सौदान जी, मेरी माता कोई सत्य है? जिस चीज का जन्म हुआ वो मर गया, सत्य कहां हुआ? तो आप ये बताइए, थोड़ी देर के लिए जो अवतार हुए हैं वो सत्य नहीं है? क्यों? कि जन्म और मरण हुआ।
और वो मरण नहीं होता तो आज तुमको भी देखने को मिलते, तुमसे बात होती। सच है या गलत है? इसलिए मेरे प्रेमियों, सत्संग, जब कोई इनमें सत नहीं, जब कोई इनमें सत नहीं, और मेरे प्रेमियों तो इनका साथ करने से कुछ मिल सकता है? चौधरी साहब, इनका साथ करने से कुछ मिल सकता है? अरे बोलो। पहली बात तो है नहीं सामने, ये तो एक आपने मान लिया कि मानो तो देव ना तो पत्थर, तो आपने एक अपनी मति पूरी करने के लिए कह दिया कि मानो तो महादेव नहीं तो पत्थर है। यदि आपके लिए एक थाली मांझ करके अच्छी तरह से गोबर और उसमें दूध, घी और चीनी घोट दी जाए और आपके सामने घोटी गई है, तो आपसे कहा जाए कि मानो तो ये रबड़ी है और ना तो, अरे बोलो, तो आप फिर उस गोबर का इस्तेमाल कर लेंगे? क्यों? तो मेरे प्रेमियों, गोबर रबड़ी नहीं हो सकता तो पत्थर भी देवता या भगवान नहीं हो सकता। कबीर परमात्मा ने यहां पर एक साखी बोली थी, पाथर पूजे हर मिले। हर यहां थोड़ी देर के लिए भगवान कह दिया गया, हरि मानी भगवान। पाथर पूजन हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थर पूजने से हरि यानी भगवान मिल जाते हैं तो मैं पहाड़ को पूजूंगा। जो पाथर पूजन हर मिले तो मैं भी पूजूं पहाड़, और पहाड़ से कुछ नहीं मिले तो जन्म यखारत जाई। प्रेमियों, जन्म खारत जाए और जन्म चला ही जाता है। आज तक किसी ने यही नहीं बताया आकर के कि हमें जो चीज प्राप्त हुई, और जो रात और दिन व्रत और उपवास धार्मिक मार्ग समझ के, धार्मिक प्रक्रिया समझ के और अपना जीवन समाप्त कर देते हैं, और एंड में उन लोगों के प्राण बहुत मुश्किल से निकलते हैं। जो भी व्रत करे, लोटा चढ़ाए, गंगा नहाए, मंदिर जाए, तीर्थ जाए, मेरे प्रेमियों, उसके अंतिम समय में प्राण बड़े मुश्किल से निकलते हैं। क्या कहते हैं? गाय, हमारे हिंदू धर्म में गाय को लाओ, पूंछ पकड़वा दो, और गीता की थोड़ी सी श्लोक सुनवा दो, तो ये गाय जो पूंछ पकड़वा दी जाए तो बैकुंठ के ताई ले जाएगी गाय और पार हो जाएंगे। मेरे प्रेमियों, कितनी अच्छी बात बताई है हिंदू धर्म में। और गंगा का जल डाल दीजिए मुंह में, तुलसी के पत्र डाल दीजिए, प्राण निकल जाएंगे। मेरे प्रेमियों, प्राण फिर भी नहीं निकलते। अब क्या करोगे? होए वही रे तूने कर राखा, अरे होई
मैंने अपनी जिंदगी में असत्य का साथ दिया, अधर्म का साथ दिया और औरों के सामने बन के भगत जी संसार को बहकाता रहा। लेकिन तेरा कर्म, रामायण की चौपाई में गोस्वामी जी ने भी लिखा है, होया वही जो राम रच राखा को करता पड़ावे साथ। मेरे प्रेमियों, जो आपने कर्म किया है उस कर्म का फल आपके खाते में लिखा जाता है। जब खाते में लिखा जाता है और एंड में जब हिसाब होता है, जैसे किसी से आप लेन देन बनिए से कर लीजिए और पड़ोस में रह रहे हैं उसके पास, और जो अपने देश या अपने मुकाम के लिए जाना चाहेंगे तो लाला क्या कहता है बनिया पता है, भैया मेरा हिसाब कर दीजिए। जब हिसाब बनिए का रह जाएगा तो क्या आप अपने मुकाम को जा सकते हो? अरे बोलो। ऐसे ही आप जहां से आए थे इस ब्रह्मांड में, यहां का जो न्यायाधीश है, जब आपका जाने का नंबर आता है तो अपने जो उसके हुक्मगीर हैं न्यायाधीश के, काल भगवान, तो वो कहता है कि बही खाता उठाओ और इससे पूछो क्या किया है और इसने क्या नहीं किया है, कैसा किया है, उसका रिजल्ट। और रिजल्ट जब आता है कि अच्छा कम असत्य ज्यादा, तो क्या होता है, आपका प्रारब्ध बन जाता है, तो उस प्रारब्ध के अनुसार ही आपको कहीं ना कहीं भेजा जाता है। तो मैं वहीं फिर ले जाना चाहता हूं कि जितने भी 5 तत्व के शरीर से जो मां की कोख से जन्म लिया है और वो मरण होता है, जन्म और मरण, तो वो असत्य है। तो कितने जिनकी पूजा संसार के अंदर हो रही है वो सत्य है? अरे बोलो, नहीं है। फिर किसका साथ? असत्य का साथ करना नहीं है, सत्य का साथ करना है। तो जो सत्य को लखाए दे, जो सत्य को लखाए दे, सत्य कौन है? सत्य जो है जो कभी जन्म ना ले। जब जन्म नहीं लेगा तो मरण भी नहीं होगा। हां, प्रकट हो सकता है। क्या हो सकता है? प्रकट। क्यों? कि जब वो तुम्हारे लिए दुनिया में पैदा कर सकता है, जल पर काई कर सकता है, ब्रह्मांड की रचना कर सकता है, तो क्या अपना शरीर धारण करके नहीं आ सकता है वो?